वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि एग्जाम आपका 22 दिसंबर को है, उसके लिए हम क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। तो कई सारे सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला टॉपिक आपका है जो कवर हो जाएगा, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक दिया गया है इसमें क्रॉप प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन। फसलोत्पादन क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है शस्य विज्ञान से है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। इसके जनक हैं पीटर ड्रैकेंसन जी। कवर क्रॉप क्या कहलाती हैं? ऐसी फसलें जिनमें भूमि को ढककर रखा जाता है, कवर करके रखा जाता है, उनको कवर क्रॉप्स कहते हैं। और ये भूमि को क्षरण से बचाती हैं। अगर फसल भूमि को कवर करके रखेगी तो मृदा का क्षरण नहीं होगा और इसकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती हैं, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव भी कम होता है। ये फसलें कौन सी होती हैं ये याद करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। कवर क्रॉप्स उर्द की, मूंगफली की, पैराग्रास, शकरकंद और लोबिया, ये जो फसलें हैं ये कवर क्रॉप्स कहलाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। समोच्च रेखाओं पर या फिर इन रेखाओं के अनुरूप उगाई जाने वाली फसलों को कॉन्टोर क्रॉप्स कहा जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य भूमि और जल संरक्षण के लिए होता है। इसके बाद कुछ नगदी फसलें होती हैं। ये प्रश्न भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। कैश क्रॉप नगदी फसल कौन सी है? जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, ये सारी नगदी फसलें हैं। वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? कॉमर्शियल क्रॉप किनको कहते हैं? जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी और रबर, ये सारी कॉमर्शियल क्रॉप है। इनको याद रखना है। जैसे जूट है, कपास है, तंबाकू है और गन्ना, चारों ही नगदी फसल भी हैं, कैश क्रॉप भी हैं और कॉमर्शियल भी हैं। ठीक है, वाणिज्यिक भी हैं और नगदी भी हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जो भारत में चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, केला, ये सारी जो है ये रोपड़ फसल कहलाती हैं। इसके बाद एनर्जी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जैसे कि कुछ चीज़ों की इथेनॉल वगैरह की खेती की जाती है। इसमें गन्ना, आलू, मक्का, टपियोका और जटरोफा। जटरोफा अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये इसका जो प्रभाव है, इसका जो क्रेज़ है काफ़ी बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ये प्रश्न है एग्जाम में बहुत पूछा गया है जटरोफा से, रेलवे वगैरह भी बहुत पूछ चुका है इससे प्रश्न। तो याद रखना है एथेनॉल, अल्कोहल की खेती की जा रही है तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसमें गन्ना, आलू, मक्का, टपियोका और जटरोफा आते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से एनर्जी क्रॉप्स कौन सी नहीं है, तो आपको जटरोफा ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इसके बाद भारत में जो फसलें हैं उनको ऋतुओं के हिसाब से बांटा गया है। 3 शस्य ऋतुएं हैं और इस प्रकार से फसलें भी हमारी हैं। जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद फसल है। किस ऋतु में कौन सी होती है, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में इसको काटा जाता है। ये फसलें कौन सी हैं? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गन्ना और बरसीम, ये सारी रबी की फसल हैं। और इसकी विशेषता क्या है? शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायता प्रदान करती है। खरीफ की फसलें इसके उल्टे ही जून जुलाई में इनको बोया जाएगा। सितंबर अक्टूबर जब ठंड आने होगी तब इसको काट लेंगे। यानी कि अभी जो समय चल रहा है तो हमने खरीफ की फसलों की कटाई की है। दीपावली के समय जो कटाई की जाती है वो खरीफ की फसलों की, ठीक है, जिसमें चावल की कटाई, धान आप सुनते होंगे धान की कटाई हो रही है, ठीक है ना। मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर और मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, ये सारी चीज़ें, अभी मूंगफली भी नहीं आना शुरू हो जाएगी। तो ये खरीफ की फसल है। इसकी विशेषता क्या है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, औस, अमन और बोरो, ये सारी धान की फसलें हैं। इसके बाद जायद फसल, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं और ये फसलें मार्च में बोकर जून में काट ली जाती हैं। जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, खीरे हैं, सब्जियां हैं और चारे की फसलों को जायद फसल कहते हैं। ये सारी जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। मुख्य फसलें कौन सी हैं? भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट, ये आती हैं। इसके बाद चावल के बारे में जानते हैं। चावल से संबंधित तथ्यों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल ही है। ये खरीफ की फसल है, आप जान ही चुके हैं। इसके उगाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो चाहिए है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और इसके लिए अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए है। इसके अलावा ये उष्णकटिबंधीय तापमान में उगने वाली फसल है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान और तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। चावल ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। चावल की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। यह एक स्वपरागित फसल है। सामान्यतः धान में पोषक तत्व की आवश्यकता क्रमशः नाइट्रोजन 80 से 120 kg होता है, पोटेशियम 40 से 60 kg और कैल्विन ये 40 से 50 GK। तो यहाँ पर ये प्रति हेक्टेयर में इसकी आवश्यकता होती है। पोषक तत्व हो रहे हैं ये मिट्टी के।
इसके अलावा अजोला और नीलहरे शैवाल का उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो मिट्टी में ये सारे तत्व होने चाहिए, तभी चावल की अच्छी फसल हो पाएगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये पोटास, यहाँ पर पोटास हो जाएगा, कैल्विन नहीं है, ये गलत हो गया था, पोटास यहाँ पर हो जाएगा। तीनों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद अगला दिया गया है प्रोपिनिल। प्रोपिनिल स्टेम 34, ये कुछ यहाँ पर खरपतवार नाशी हैं जिसमें ब्यूटाक्लोरमेचिटी और क्लोरेविन, जिसको बैसिलिन कहा जाता है, ये धान में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खरपतवार नाशी हैं जो कि खरपतवार का नाश करते हैं। चीन में सर्वप्रथम संकर तकनीक का यूज करके 1970 में के अंतिम दशक में संकर धान को विकसित किया गया था। चीन के बाद भारत ने व्यावसायिक उत्पादन के लिए 1994 की ईस्वी में 5 संकर किस्मों का पहला सेट वितरित किया। ये किस्में एक बार देख लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म धान की नहीं है, चावल की नहीं है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो अपराह 1 और ABRH2 KRH1 MGR1 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के द्वारा निर्गत किए गए। 2 साल के बाद 3 अन्य संकर किस्में सामने आई, जिसमें CNRH1, KRH3 और DRRH1, ये क्रमशः पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के द्वारा निर्गत की गई थी। अगला तथ्य दिया गया है PHB71, ये एकमात्र संकर किस्म है जो निजी संस्था के द्वारा विकसित हुई थी। अगला तथ्य दिया गया है डेपोक मेथड, ये चावल उत्पादन की एक तकनीक होती है जिसका यूज फिलीपींस और जापान में किया जाता है। इस विधि में रोपनी और के लिए पौधे 12वें दिन तक तैयार हो जाते हैं। धान के खेत में पानी के रिसाव को कम करने के लिए पंख भंजन की जाती है, पुडिंग जिसको कहते हैं, वो किया जाता है। श्री विधि, यह विधि धान रोपने की एक पद्धति है और इसमें धान के कई पौधों को एक साथ न रोपकर एक एक पौधे को अलग अलग रोपा जाता है। चावल में सामान्य रूप से 6 से 7% प्रोटीन होता है, 76% कार्बोहाइड्रेट होता है, 2.5% बसा होता है और 1.1% खनिज पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला तथ्य दिया गया, भारत में कृषि निदेशालय के द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति जया थी। इसके अलावा कुछ और प्रजातियां हैं जैसे साकेत, गोविंदी, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, पूसा 33, बाला, लूनाश्री, जमुना, करुणा, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, माही, सुगंधा, पूसा, सुगंधा, बरानी, दीप और शुष्क सम्राट, ये सब धान की किस्में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न से बनता है। UPPCS में विशेष तौर पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल याद कर लें। अगला दिया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुष्क सम्राट का एक उपयुक्त और उत्पादक किया जाता है। मतलब उत्पादक किसमें है, क्योंकि ये जो है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हो जाती है ये फसल, तो शुष्क सम्राट इसको कहा जाता है। इसके अलावा पूसा RH10, PHB71, गंगा, सुरुचि, KRH2, सह्याद्री आदि बासमती चावल की संकर प्रजातियां हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्यों के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर शुष्क सम्राट होता है। और अगर राज्यों में याद रखना है तो इनको भी याद रखें, जैसे बासमती चावल है तो यहाँ पर इसकी संकर किस्मों को आप अलग से नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया महाधान, जिसको सुपर राइस कहते हैं, और ये फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रयोजक GS खुश के द्वारा इसको निर्गत किया गया था और इन्होंने 1989 में महाधान पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किए थे। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है, उड़ीसा राज्य के, और इसके द्वारा विकसित अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है लूनीश्री, इसको याद रखिएगा। धान की विकसित नवीनतम किस्मों में याद कीजिए धनराशि RH204, संकर उपज से इसकी है 6 से 6.5 टन हेक्टेयर, और GR8, डांडी, साहसरंग, गौरी, श्वेता, भूदेव, वर्षा, पंतधान 15 और चिंगम और धान, ये सारी धान की फसलें हैं। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया DRR45 धान की उच्चतम जिंक युक्त प्रजाति है। खैरा धान में जिंक की कमी से होने वाला रोग है, ये बहुत बार प्रश्न बना है। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में गोल्डन राइस जिसको कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन A पाया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चावल के धुलने पर सामान्य रूप से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम थाइमिन है। इसके अलावा पॉलिश किए हुए चावल के ऊपरी पट्ट में भी थाइमिन नष्ट हो जाता है। इसके लिए अधिकांश सेवन वाले क्षेत्रों में लोग बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अगला तथ्य दिया गया है IARI द्वारा हाल ही के वर्षों में विकसित की गई बासमती चावल की उन्नत किस्म में पूसा 1460, पूसा 1401, पूसा 1460, जिसका ब्रांड सुगंध है, इसमें दुनिया का पहला सुपर फाइन अनाज है, और पूसा 1460 किसानों तक पहुंचने वाला पहला बायोटिक चावल भी है, ये याद रखिएगा। बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगती है। 6 नवंबर 2011 को चावल की नवीनतम किस्म जिसका नाम है कौहसर, इसका विकास जम्मू कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया गया ताकि यहाँ पर भी इसकी फसल
फसल को उगाया जा सके। आईकार के द्वारा 19 फरवरी 2012 को धान की नवीनतम किस्म पूसा 1509 रिलीज की गई थी और यह किस्म पूसा 1121 किस्म की प्रमुख समस्या धान की बकानी रोग के लिए प्रतिरोधी है, यानी कि जो समस्या इस किस्म में थी उससे इसमें निजात पाया गया। इसके बाद 5 फरवरी 2016 को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड ने चेन्नई स्थित भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री को भारतीय बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किए जाने का निर्देश दिया था, तो इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर हमने चावल की फसल से संबंधित तथ्यों को देखा। इसके बाद अगली फसल है गेहूं, जिसको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।